साथियों नमस्कार, मैं वरुण कुमार मिश्रा कोरिया छत्तीसगढ़ से विषय क्या हम आज़ाद हैं पर अपने विचार रखने जा रहा हूं। हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि आज़ादी के मायने क्या हैं। जिस किताब में, जिस पन्ने में आज़ादी का अर्थ केवल फ्रीडम लिखा है, दोस्तों वह सारी की सारी किताबें, वह सारी के सारे शब्दकोश व्यर्थ हैं, क्योंकि इस देश में आज़ादी के केवल एक या दो अर्थ नहीं बल्कि 135 करोड़ मायने हैं। आज़ादी वो है जब सपनों के दरख्त ना फलने से डरे, ना टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने में। आज़ादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और खोलियों के दिलों से हवेलियों का डर निकल जाए। आज़ादी वो है जब हौसले की चिड़िया बधाव का पिंजरा तोड़ दे और काखा गाय ABCD से डरना छोड़ दे। आज़ादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गलों से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। बेखौफ होना हमारा हक है, बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। जी हाँ, हम आज़ाद हैं और यही आज़ादी है। दोस्तों, हम आज़ाद हैं क्योंकि हम बेखौफ होकर इस देश के हुक्मरानों का विरोध करते हैं। हमारे होंठ खुलते हैं, हमारी जबान मचलती है, हम आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, हम गुस्सा दिखा सकते हैं। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा होता है। हम सत्ताधीशों पर भड़कते हैं तो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हम अपने अधिकारों की मांग करने पर हमें कोई काला पानी नहीं बेचता, कोई डायर हमें खुलेआम गोली नहीं चलाता। हम लाल किले पर तिरंगा लहराते हैं तो स्कूल और कॉलेजों में जनगण मन का गीत भी गाते हैं। और हमें इस बात का गर्व है कि आज आज़ादी के 75 साल होने को है और हम जिन देशों के साथ आज़ाद हुए उनसे हम कई बेहतर स्थिति और बहुत आगे हैं। लेकिन प्रश्न तो ये है, क्या इतनी सी आज़ादी काफ़ी है? क्या इतनी सी आज़ादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे वीरों ने फांसी के फंदे को चूम लिया? क्या इतनी सी आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने इस देश की माटी को अपने लहू से सींचा था? उत्तर है नहीं। दोस्तों, क्या हम आज़ाद हैं? यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है सुदूर गांव में रहने वाली उस आदिवासी महिला से जिसे रोज रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जंग लड़ना पड़ता है। यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है इस देश के मजदूर, इस देश के किसानों से, जिन्हें अपने अधिकारों की मांग करने पर जिन पर पानी की बौछारें और लाठियां बरसाई जाती हैं। यह प्रश्न तो रोज भूख के कारण दम तोड़ते उन गरीब बच्चों की माओ से पूछने की आवश्यकता है कि क्या वो भूख से आज़ाद हैं। दोस्तों, क्या हम आज़ाद हैं? यह प्रश्न इस देश की महिलाओं, इन देश की बेटी और बहनों से पूछने की आवश्यकता है कि क्या आज वो बेखौफ होकर, आज़ाद होकर घर की दहलीज पार कर सकती हैं, इस देश की सड़क पार कर सकती हैं? उत्तर है नहीं। क्या हम आज़ाद हैं? यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है इस देश के युवाओं से कि जो आज भी डिग्रियां हाथ में लिए बीच चौराहे पर खड़े होकर ये कहने के लिए मजबूर हैं कि खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए। सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझे, सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझे। दोस्तों, क्या हम आज़ाद हैं? ये प्रश्न तो विष्णु तिवारी को इस देश की न्याय और कानून व्यवस्था से पूछने की आवश्यकता है, जिसे 20 साल बेकसूर होते हुए भी न्याय की ताक में सलाखों के पीछे रहना पड़ा, कि क्या वो आज़ाद है? दोस्तों, सही मायनों में हम देखें तो हम अभी आज़ाद नहीं हैं। हम अधूरे नहीं हैं, हम अभागे नहीं हैं। बात इतनी सी है कि हम जागे नहीं हैं। सही मायनों में हम आज़ाद उस दिन होंगे जिस दिन इस देश की 1/4 आबादी भूखे पेट होकर सोने के लिए मजबूर नहीं होगी। जिस दिन इस देश का बच्चा शिक्षित होगा, जिस दिन इस देश के मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका मेहनत की मेहनताना मिल जाए, जिस दिन किसान को उसकी फसल का सही दाम मिल जाए, जिस दिन इस देश की बेटी, इस देश की माएँ, इस देश की बहनें बेखौफ होकर घर की दहलीजें पार कर पाएंगी, जिस दिन हम एक गरीब को न्याय सही समय पर और सही कीमत पर दिलाने में सक्षम होंगे, जिस दिन हम इस देश के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और मानव अधिकारों को पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक दिलाने में सक्षम होंगे, सही मायने में हम उस दिन आज़ाद होंगे। और हम पूरे देश और पूरी दुनिया से ये पूरे गर्व के साथ कहने के लिए सक्षम होंगे कि ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर संकर और बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।